दोस्तों, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दाखिल खारिज के लिए अब आपका न्यू अपडेट जारी कर दिया गया है। उस अपडेट के तहत आपको उस नियम के अनुसार आपको अब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना होगा। अगर उस नियम के तहत अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका होगा क्या कि दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर आपको दोबारा अपर समाहर्ता में जाके फिर उसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी आप चक्कर काटते रह जाइएगा, फिर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो न्यू अपडेट क्या है पूरा इस वीडियो में कवर किया गया है, और आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपका दाखिल खारिज होगा। तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन के जरिए दाखिल खारिज के लिए बताया जा रहा है कि अब इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन तरीक़ों से आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, तभी जाकर आपका दाखिल खारिज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में, फिर आपको हम समझाते हैं। यही जो है बिहार सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसमें दो तरह का ज़मीन का दाखिल खारिज का इसमें कहा जा रहा है। पहला जो कहा जा रहा है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रख के दाखिल खारिज का अप्लाई करना है। दूसरा है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो उन पे किन बातों का ध्यान रखना है। यानी आवेदन बंटवारा के मतलब ये हो गया कि आपका आपसी ज़मीन है, आपका जो ज़मीन है दादा परदादा के नाम से है, फिर आपका बंटवारा हो गया, उस ज़मीन को आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। और आपका जो सेल डीड वाला ज़मीन है, किसी से परचेज करते हैं, उन पे किन बातों का ध्यान रखना है। दोनों ज़मीन पे किन बातों का ध्यान रख के आपको दाखिल खारिज का अप्लाई करना है, तभी जाकर आपका दाखिल खारिज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि अगर आप किसी ज़मीन को परचेज करते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है जिन ज़मीन को आपको परचेज कर रहे हैं उसको दाखिल खारिज के लिए इसमें 1 नंबर में कहा जा रहा है कि ज़मीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिन व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चल रहा है। यानी ज़मीन उसी आदमी से परचेज करें जिसके नाम से जमाबंदी है, जिसके नाम से लगान कट रहा है, जिसके नाम से सब चीज़ें। अगर उससे करते हैं तो आपको दाखिल खारिज कराने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कहा जा रहा है, अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से ज़मीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवा लें। सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र जरूर प्राप्त कर लें। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक आदमी से ज़मीन का आपने परचेज कर लिया और उसमें 5-6 हिस्सेदार हैं, तो उन सभी से आप आप सक्षम नहीं हैं, तो जो भी हिस्सेदार हैं उनसे जो है उन वंशजों से ज़मीन का क्रय विक्रय पत्र जरूर लिखवा लें, और सभी वंशजों जो सहमति पत्र होता है वो लिखवा लें। फिर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 3 नंबर में देखिए दोस्त, कहा जा रहा है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय सभी पत्र खातेदार से लिखवाएं, सभी खातेदार से लिखित विक्रय सहमति भी प्राप्त करें। अगर जमाबंदी संयुक्त परिवार, यानी कहने का मतलब है कि 5 कट्ठा खेत है, उसमें 5 आदमी के नाम है, तो सभी से आपको तो विक्रय पत्र लिखवाना ही है, यानी सभी से रजिस्ट्री करवाना ही है। साथ में सभी से जो सहमति पत्र हैं वो भी सभी से लिखवाना है, तभी जाके आपका दाखिल खारिज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आगे देखिए तो चौथे नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारों संबंधित विवरण दर्ज कराना आवश्यक होगा तथा क्रय सहमति पत्र अपलोड करना भी आवश्यक होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत जिनके नाम से नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार जो उनमें अलग जो हिस्सेदार हैं, अन्य हिस्सेदार का विवरण भी दर्ज कराना आवश्यक होगा तथा क्रय सहमति पत्र भी अपलोड करना आवश्यक होगा, तभी जाके आपका जमीन का दाखिल खारिज होगा। अब देखिए दोस्त, अब बात करते हैं हम कि जो बंटवारा वाला जमीन है उनके दाखिल खारिज के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तब जाके आपका दाखिल खारिज होगा। तो देखिए दोस्त, बंटवारा वाला जो जमीन है उसमें कहा जा रहा है 1 नंबर में कि आवेदक के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक है। अगर आप किसी ज़मीन का बंटवारा करते हैं तो उसमें आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो आवेदन के साथ आपको वंशावली जो है अपलोड करना आवश्यक होगा। दूसरा में यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठ होगा। यानी यथासंभव निबंधित बंटवारा का मतलब कि रजिस्ट्री बंटवारा जो आपका कोर्ट से बंटवारा करना आवश्यक होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के अवलोकन में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि यथासंभव अगर आप हो सके तो निबंधन बंटवारा करना श्रेष्ठ होगा। आपसी सहमति बंटवारा जो दस्तावेज है वो भी न्यायालय आदेश के अवलोकन में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है।
तीसरा में कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार सभी विवरण का दर्ज करना आवश्यक होगा। अगर दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उनमें जितने भी हिस्सेदार हैं आपकी ज़मीन में सबका विवरण देना आवश्यक है, जो आपका आपसी बंटवारा वाला जो ज़मीन है उसमें। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका दाखिल खारिज के लिए इसमें दिक्कत होगा। अब देखिए दोस्त, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथा गलत अंकित किए पाए जाता है, यानी अगर आप दाखिल खारिज करते हैं उसमें अगर गलत पाया जाता है तो ऐसे में आपका आवेदक अस्वीकृत किया जाएगा। आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत किया जा सकता है तथा अग्रसित कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार अपर सहमतता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। यानी एक बार आपका गलत पाया गया और दाखिल खारिज आपका स्वीकृत किया जाएगा, उसके बाद आपको कहाँ जाना है दोस्त, अपर सहमतता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फिर से दाखिल खारिज होगा। तो देखिए दोस्तों, यही अपडेट था, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो अगर आप भी ज़मीन खरीदते हैं, चाहे आपसी बंटवारा वाला ज़मीन है, उसको दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा, तो जाके आपका जो दाखिल खारिज में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में हम एक बात और कह दें, आपका कितना भी डॉक्यूमेंट मजबूत हो, बिहार में इतनी घूसखोरी चलती है कि बिना घूस का आपका दाखिल खारिज भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यही वीडियो था जो मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया। फिर हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।